हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल। तो ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो कि 3 स्ट्रेट लाइन मिलके क्या बनाती है, एक ट्रायंगल बनाती हैं। यानी कि ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, 3 ही एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल की 3 साइड ए बी, बी सी और सी ए, 3 एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 3 वर्टिसेस होते हैं इसके, ठीक है ना। ये सब आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। और जब हमें किसी भी बिल्डिंग की हाइट, टावर की हाइट या किसी भी पहाड़ की हाइट या कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है, तो उसके लिए हम कौन सी ट्रायंगल का यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो है ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर जमा में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर में हम पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये आपकी, आगे हम इस चैप्टर में आपको थ्योरम भी प्रूव करके दिखाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज हमारा कहाँ होता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, किसी की भी बिल्डिंग की या टावर की किसी की भी हाइट फाइंड करने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। और ये जो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर जमा में हाइट का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम आगे प्रूव करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो ये हम डिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं ये हम 9th चैप्टर में आपको बता चुके हैं। 9th चैप्टर इसी पे बेस्ड है सारा का सारा, और वो वीडियो हम 9th चैप्टर की डाल चुके हैं, प्लीज़ आप उनको देख लीजिएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट। दो फिगर सिमिलर कब होते हैं, कॉन्ग्रेंट कब होते हैं। यहाँ देखिएगा, सिमिलर कब होंगे, जब देखने में एक जैसे हो, साइज में सेम भले ही ना हो लेकिन देखने में एक जैसे हो फिगर, तो फिगर क्या होंगे, सिमिलर। और ये सिमिलर का सिंबल होता है, ये सिंबल किसका होता है, सिमिलर का सिंबल होता है, ठीक है। देखने में एक जैसे हो, साइज में भले ही छोटे बड़े हों। जैसे ये सर्कल है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर दी है मैंने, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर दी है, लेकिन है तो दोनों सर्कल एक जैसे ही देखने में, तो ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर है, इसकी साइड ये देखिएगा स्क्वायर है 2-2 सेंटीमीटर की इनकी साइड दी गई है। दूसरा जो स्क्वायर है ये, इसकी साइड कितनी है, 4-4 सेंटीमीटर। देखिएगा साइज में सेम नहीं है, ठीक है ना, साइज बिल्कुल नहीं है, लेकिन देखने में क्या है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर। अब यहाँ ट्रायंगल में देखिएगा, ये ट्रायंगल है इक्विलेटर ट्रायंगल। किसकी बात हो रही है, सिर्फ इक्विलेटर ट्रायंगल की। साइज क्या है देखिएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर की है, लेकिन ये साइज क्या है, 3-3 सेंटीमीटर की है। साइज अनइक्वल है, ठीक है ना, लेकिन देखने में ये भी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो ये क्या होंगी, सिमिलर होंगी। और कॉन्ग्रेंट में क्या होगा, कॉन्ग्रेंट ये किसका सिंबल है, सिमिलर का सिंबल है। अगर सिमिलर सिंबल के नीचे हम दो इक्वल का साइन भी लगा देते हैं सिमिलरिटी के नीचे, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल हो गया, ठीक है। तो दो फिगर कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब वो देखने में भी एक जैसे हों और साइज में भी एक जैसे हों। जैसे यहाँ पे 2 सर्कल मैंने लिए, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, ये भी 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, तो ये सर्कल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, शेप और साइज दोनों सेम होंगी, तो फिगर क्या होगा, इसी कॉन्ग्रेंट होंगे। यहाँ स्क्वायर देखिएगा, ये ABCD जो स्क्वायर है उसकी प्रत्येक साइड कितनी, 5-5 सेंटीमीटर है, और दूसरे की भी 5-5 सेंटीमीटर है। ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, साइज भी दोनों का सेम है, तो क्या होंगे, ये कॉन्ग्रेंट होंगे। ये इक्विलेटर ट्रायंगल देखिएगा 4-4 साइड के हैं, ये भी 4-4 साइड के हैं,
4-4 सेंटीमीटर की साइड है, इसकी भी 4-4 सेंटीमीटर की है, तो मतलब कि साइज भी सेम है और देखने भी एक जैसी है, तो क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्ग्रेंट और सिमिलर का फंडा क्या है। यहाँ पे सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में क्या डिफरेंस है। सिमिलरिटी में क्या होता है, देखने में शेप एक जैसी होंगी तो सिमिलर होंगी, और साइज और शेप में दोनों एक जैसी होंगी तो कॉन्ग्रेंट होंगी। अब आगे देखिएगा, अब आगे हम देखेंगे क्या, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी एंड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंट। ठीक है, हाँ जी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए क्राइटेरिया क्या होगा। पहला है हमारा एंगल। एंगल का मतलब क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे, ये देखिएगा, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, हाँ जी, ये एंगल का मतलब क्या हो गया, ऑल 3 पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द सेम। ठीक है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे देखिएगा, ये जो ट्रायंगल है, ये ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल ले ली मैंने पी क्यू आर। यहाँ देखिएगा, ऑल 3 पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर द सेम। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए जो है एंगल पी का कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल ए एंगल पी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल बी एंगल क्यू का है, एंगल सी एंगल आर का कोरस्पॉन्डिंग है। तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा, तो ये ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। एंगल का मतलब क्या हो गया, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है साइड। तो साइड का मतलब है सेम प्रोपोर्शन, ऑल 3 पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है ना, प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि ये जो ट्रायंगल आपको गिवन है, उनकी साइड इक्वल होने की बजाय क्या होनी चाहिए, ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है, ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है, ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है। तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशो जो है, इन दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इन कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के इक्वल और इन कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो की, यानी कि इन तीनों साइडों की जो रेशो है, इन तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइडों का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, इक्वल होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। जैसे मान लो यहाँ पे, यहाँ मैं बताऊँ, ये मैंने ट्रायंगल ली थी, यहाँ पे ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखिएगा, एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सिमिलर होंगी। दूसरा क्राइटेरिया मैंने साइड बोला। साइड प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ए बी अपॉन पी क्यू, इनका रेशो इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के। इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है ए सी अपॉन पी आर के, और ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है इसके बी सी अपॉन में क्यू आर के। ये इनका जो रेशो है, कोरस्पॉन्डिंग साइडों का जो रेशो है, उस तीनों का तीनों इक्वल होना चाहिए। तो ये साइड, ये ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। देखिएगा यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, ये 2/3 हो गया। ये 2 है, ये 3 है, भी 2/3 हो गया। और ये 2 है, ये 3 है, भी 2/3 हो गया। तो साइड का मतलब क्या हो गया, साइड का मतलब ये हो गया कि सेम कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है वो सेम प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, यानी कि सेम रेशो में होना चाहिए, तो वो ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी साइड एंगल साइड का मतलब हो गया 2 पेयर्स ऑफ साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल। यानी कि इसका मतलब, ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, इसका मतलब ये हो गया कि जो दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल दी गई है, यानी कि जिन दो साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होगा, उनके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है, ये ट्रायंगल मैं ले दूं, ये मैं ले लूं, यहाँ पे 2 ले लूं,
और ये मैं 4 ले लूँ, ये भी 2 ले लूँ, ये 4 ले लूँ, ठीक है। और ये एंगल मैं इस एंगल के इक्वल ले दूं, तो जब ये साइड प्रोपोर्शनल है ना, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर के, तो ये जो दो साइड प्रोपोर्शनल हैं, ये भी 2/4 है और ये भी 2/4 है, यानी कि 1/2 1/2। तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर इक्वल है, एंगल इसके लिए एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, अगर जो कोरस्पॉन्डिंग साइड आपको इक्वल दे रखी है, यानी कि उनका रेशो इक्वल दे रखा है, साइड इक्वल नहीं, रेशो इक्वल गिवन है, तो उन दोनों के बीच का एंगल अगर इक्वल होगा तो साइड एंगल साइड से वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगी, वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। ये उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो ये दो ट्रायंगल का रेशो इक्वल आपको दिया गया है, इन दो साइड का, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इस कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के इक्वल दे दिया, और एंगल इसकी बजाय ये एंगल इक्वल दे दिए, तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगी। ये ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगी जब इन दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का जिनका रेशो इक्वल है उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल होगा, तभी ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगी। तो साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है, ठीक है। तो ये था सिमिलरिटी का क्राइटेरिया। अब कोंग्रेंट ट्रायंगल कब होंगी, ये दो ट्रायंगल कोंग्रेंट कब होंगी, ये दो ट्रायंगल कोंग्रेंट जब होंगी जब इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। यहाँ पे तो साइड प्रोपोर्शनल थी ना, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल था, साइड इक्वल नहीं बोला गया था इक्विलेटर में, सिमिलरिटी में, ये इनका रेशो इक्वल था, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो था वो इक्वल था। लेकिन यहाँ पे कोंग्रेंट में क्या होगा, मैंने पीछे भी आपको बताया है, कोंग्रेंट में शेप और साइज दोनों इक्वल होंगी, तो वो ट्रायंगल क्या होंगी, कोंग्रेंट होंगी। जैसे यहाँ पे इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। तो ये तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, ये इस साइड इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ए बी पी क्यू के बराबर। ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है, ए सी पी आर के बराबर, ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग है तो बी सी क्यू आर के बराबर है। तो ये ट्रायंगल क्या होंगी, कोंग्रेंट होंगी। तो याद रखना कोंग्रेंट में क्या होगा, कोंग्रेंट में साइड्स और एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर हम साइड और एंगल इक्वल प्रूव कर देते हैं, ठीक है ना, तो इसमें भी आपका क्राइटेरिया क्या हो गया, साइड साइड साइड, साइड 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 से ट्रायंगल सिमिल कोंग्रेंट कब होंगी, जब तीनों साइड इक्वल होंगी। तो तीनों साइड इक्वल होंगी तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कोंग्रेंट हो जाएंगी। और साइड एंगल साइड का मतलब हो गया कि दो साइड हमें इक्वल प्रूव करनी होती है और एक एंगल इक्वल प्रूव करना होता है। तो अगर दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है तो भी कोंग्रेंट हो जाएंगे। अगर एंगल 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 से क्या हो जाएगा, एंगल 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 से हो जाएंगे, अगर एंगल एंगल साइड से, ठीक है ना। अगर दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड इक्वल हम प्रूव कर देते हैं तो कोंग्रेंट। तो याद रखना कोंग्रेंट में हमें इक्वल प्रूव करना होता है, लेकिन सिमिलर में क्या होता है, साइड क्या होंगे, साइड का रेशो इक्वल होगा और एंगल तीनों इक्वल होंगे। एंगल तो इक्वल होंगे और साइड का रेशो इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, तो वो ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा एक्सरसाइज फर्स्ट, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो गिवन है उसका आपको राइट यहाँ पे फिल करना है। ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सर्कल देखने, मैंने क्या बोला, देखने में एक जैसे, फिगर में एक जैसे होने चाहिए। देखिएगा ये सर्कल देखने में एक जैसे हैं, ये कोंग्रेंट तो हम इनको नहीं बोल सकते लेकिन सिमिलर तो बोल सकते हैं ना, तो ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, कोंग्रेंट नहीं होंगे। ये स्क्वायर हैं, देखिए ये क्या होंगे, ये स्क्वायर सिमिलर होंगे, कोंग्रेंट नहीं होंगे ना। तो ऑल स्क्वायर, सारे स्क्वायर की बात हो रही है, सारे स्क्वायर क्या होंगे, सिमिलर हो सकते हैं। कोंग्रेंट कौन से होंगे, जिनका साइज भी सेम होगा, ठीक है ना। हाँ जी। ऑल ट्रायंगल्स, कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होंगी, इक्विलेटर ट्रायंगल, सारी की सारी जो इक्विलेटर ट्रायंगल है वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। यहाँ देखिएगा
टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन जिनकी सेम नंबर की साइड जो है सिमिलर हैं वो क्या होंगी, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर, उनके कोरस्पॉन्डिंग, अगर पॉलीगन दो पॉलीगन जो हैं सिमिलर आपको गिवन है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल मैंने क्या बोला, सिमिलर फिगर के कोरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बताया इक्वल होने चाहिए और साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो एंगल क्या होंगे यहाँ पे, इक्वल, एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है ना, तो ये इक्वल आएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल आ जाएगा। गिव टू एग्जाम्पल, यहाँ पे गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर, यहाँ पे सिमिलर के भी आपको दो एग्जाम्पल देने हैं और नॉन सिमिलर के भी दो एग्जाम्पल देने हैं। सिमिलर फिगर के दे दो सर्कल, दो स्क्वायर, यहाँ पे नॉन सिमिलर के दे दो, एक ट्रायंगल दे दो, एक सर्कल दे दो, एक ट्रायंगल दे दो, एक स्क्वायर दे दो, नॉन सिमिलर हो गई। ठीक है, आगे जो है थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। ये क्वाड्रिलेटर आपको यहाँ पे गिवन है, ये आपको बताना है सिमिलर है कि नहीं है। साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा रेशो तो सेम है, इनकी रेशो इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल है सबका, लेकिन एंगल भी तो इक्वल होने चाहिए। ये स्क्वायर है, आपको पता है ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ये सारे एंगल 90 डिग्री के, लेकिन यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है, ये एंगल इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो एंगल इक्वल ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है ना, इनको हम बोल सकते हैं ये फिगर सिमिलर नहीं है। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।